नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन समाजशास्त्री टालकॉट पार्सन्स के AGIL मॉडल की। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा खाका जो हमें समझाता है कि कोई भी समाज आखिर चलता कैसे है, जिंदा कैसे रहता है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी हो रही है तो ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। सच कहूं तो पार्सन्स का AGIL मॉडल एक मास्टर की तरह है जो एग्जाम में कई मुश्किल सवालों के ताले खोल सकता है और हाँ, स्कोर को तो यकीनन एक नई ऊंचाई दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्सन्स समाज को देखते कैसे थे। उनके नजरिए में समाज सिर्फ लोगों की एक भीड़ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए समाज एक जीता जागता सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है। और ये वो एक लाइन है जिसे एग्जाम के लिए अच्छी तरह से याद रखना है। पार्सन्स का कहना है कि समाज एक ऐसा सिस्टम है जिसके कई हिस्से, कई पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर एक संतुलन यानी इक्विलिब्रियम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवस्था को स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं क्या? असल में ये हमारे समाज की ही बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार और हमारी संस्कृति। पार्सन्स के मुताबिक अगर समाज एक बड़ी मशीन है तो ये सब उसके जरूरी पुर्जे हैं। अब यहीं से एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर किसी भी समाज को, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे जिंदा रहने के लिए, मतलब बने रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? और इसी सवाल का जवाब पार्सन्स ने अपने सबसे मशहूर मॉडल में दिया है। और वो जवाब आता है 4 जरूरी कामों या कहें तो फंक्शंस के रूप में। पार्सन्स ने समाज के सर्वाइवल का जब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसे ही हम AGIL मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये है AGIL मॉडल का पूरा सार। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। ए का मतलब है एडाप्टेशन, यानी माहौल के हिसाब से ढलना और जरूरी संसाधन जुटाना। ये काम कौन करता है? हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था। जी है गोल अटेनमेंट, मतलब समाज के लिए लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना। ये जिम्मेदारी है पॉलिटिक्स की, यानी सरकार की। आई है इंटीग्रेशन, यानी समाज के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिठाना, उन्हें जोड़कर रखना। ये काम करती है हमारी कानून व्यवस्था। और आखिर में एल है लेटेंसी, जिसका मतलब है समाज की मान्यताओं और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। और ये काम परिवार और शिक्षा जैसी संस्थाएं करती हैं। तो यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर कोई भी समाज टिका होता है। तो अब तक हमने पूरे सिस्टम को समझा, लेकिन पार्सन्स सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकते। वो ये भी बताते हैं कि इस बड़े सिस्टम के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे से व्यवहार करते समय किस तरह के चुनाव करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पार्सन्स ने पैटर्न वेरिएबल्स का नाम दिया। देखिए, पारंपरिक समाजों में फैसले अक्सर भावनाओं यानी एफेक्टिविटी और निजी संबंधों यानी पर्टिकुलरिज्म के आधार पर होते थे और किसी का स्टेटस जन्म से यानी एस्क्रिप्शन से तय होता था। लेकिन आधुनिक समाजों में यहां जोर होता है न्यूट्रलिटी पर यानी निष्पक्षता पर और यूनिवर्सलिज्म पर, मतलब सबके लिए एक जैसे नियम। और यहां स्टेटस जन्म से नहीं बल्कि अचीवमेंट से तय होता है, यानी किसी ने क्या हासिल किया है उससे। अब देखिए, किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट और उसकी आलोचना दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पार्सन्स के काम को भी इसी नजरिए से देखते हैं। अगर हम पार्सन्स की तुलना एक और बड़े समाजशास्त्री एमील डॉकहाइम से करें तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। डॉकहाइम का मेन फोकस था सोशल फैक्ट्स पर, जबकि पार्सन्स का पूरा फोकस था समाज को एक सिस्टम और उसके अलग अलग फंक्शंस के तौर पर देखने पर। यह एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। और हाँ, जैसा कि हर बड़ी थियरी के साथ होता है, पार्सन्स के सिद्धांत की भी काफी आलोचना हुई। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? पहली बात कि ये थियरी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त है। दूसरी, ये समाज में होने वाले संघर्ष, पावर गेम, इन सबको नजरअंदाज करती है। और तीसरी, ये थ्योरी ठीक से ये नहीं समझा पाती कि समाज में बड़े बड़े बदलाव आखिर आते कैसे हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब वापस आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। इस सारी नॉलेज को एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करना है ताकि बेहतरीन नंबर मिल सकें। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम में ये सीधा सा सवाल आ गया, पार्सन्स के AGIL मॉडल को समझाइए। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो एक परफेक्ट जवाब की शुरुआत कैसे करें? इस एक लाइन से,
ये लाइन एग्जामिनर को पहली नज़र में ही बता देगी कि कॉन्सेप्ट की असासियात बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए, एक ही वाक्य में चारों ज़रूरी बातें एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी आ गईं। और अब वो टिप जिससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। 2 चीजें करनी हैं। पहली, अपने जवाब में AGL मॉडल का एक छोटा, साफ सुथरा डायग्राम जरूर बनाएं। और दूसरी, हर फंक्शन के लिए एक ठोस उदाहरण दे, जैसे एडेप्टेशन के लिए खेती या इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। यकीन मानिए, ये छोटी सी चीज आपके जवाब को दूसरों से बिल्कुल अलग और बेहतर बना देगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, अगर जैसा पार्सन्स कहते हैं समाज का हर हिस्सा कोई ना कोई जरूरी काम यानी फंक्शन पूरा करता है, तो फिर सामाजिक असमानता मतलब ये जो गरीबी और अमीरी का इतना बड़ा फासला है, ये समाज के लिए कौन सा काम करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।